मैं हरेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। और आज की वीडियो लेक्चर में गाइस हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, और साथ में सीखेंगे डू नॉट का भी यूज़ कहाँ पे हम करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को इसमें मिलेंगी। तो करते हैं शुरू आज की वीडियो, कैसे कैसे हम डू नॉट का और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। देन एक्स्ट्रा में डू नॉट का प्रयोग हम कैसे करते हैं अपने वाक्यों में, उनका भी प्रयोग देखेंगे। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हूँ शब्द आए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। लेकिन क्रिया हो गाइस, उसमें क्रिया भी दे रखी हो तो ही हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहेंगे। ओके गाइस, हेल्पिंग वर्ब एक वचन। डज नॉट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? डज नॉट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? सब्जेक्ट जब एक वचन हो, ही, सी, इट, दिस, दैट, और एक नाम या एक वचन हो तो वहाँ पे हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह नहीं पढ़ता है। इस टाइप से वह स्कूल नहीं जाता है। तो इनको मेथड बनाने का क्या है, वो है सब्जेक्ट एक वचन के साथ में डज नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब में एस या ई एस लगाई थी, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाई थी। वहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का या डज का प्रयोग नहीं करा था। लेकिन हम डू डज का भी प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो भी हम आगे वीडियो कवर करेंगे। ओके गाइस, तो कैसे हैं? वैसे ही फिर डू नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट जब बहुवचन हो हमारा, आई, यू, दे, वी, दीज, दोज, तथा दो नाम हो वहाँ पे हम डू नॉट का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब करते हैं। ओके गाइस, तथा वाक्य में नहीं दिया हो तो वहाँ पे हम डू नॉट का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब करते हैं। जैसे मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, तो सब्जेक्ट डू नॉट, सब्जेक्ट बहुवचन, देन डू नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन टाइम दे रखा हो तो टाइम। ओके गाइस, तो बनाते हैं सेंटेंसेस। कैसे? वह स्कूल नहीं जाता है, सब्जेक्ट ही। अगर जो गाइस मैं यहाँ पे कर दूँ जाती है तो यहाँ पे हम शी का प्रयोग करेंगे। आपको पता होगा, आप इतने समझदार हो। तो वह चूँकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। देन जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्कूल। डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। ओके गाइज, अच्छा गाइज, इसमें आपको सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है? कौन स्कूल नहीं जाता है, इसमें कौन लगा देंगे। कौन लगाने पे सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा। ओके गाइज, वह मेरी क्लास में नहीं पढ़ता है, वह खाना नहीं खाता है, ही। मैं पहले एक और सेंटेंस बनाता हूँ। वह खाना नहीं खाता है, ही हेल्पिंग वर्ब डज नॉट टेक फूड, हैव फूड, ईट फूड। ही डज नॉट टेक फूड, हैव फूड, ईट फूड। ये सारे हम इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे गाइज हम आजकल शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करने लग गए हैं। ही, इसी वाक्य को मैं बना रहा हूँ मैं। ही डजंट, आपने देखा होगा इस तरह से लिखा होता है, यहाँ पे कॉमा लगा होता है। डजंट, ही डजंट टेक फूड, ही डजंट टेक फूड, वह खाना नहीं खाता है। इस तरह से आजकल यूज़ होता है जगह शॉर्ट फॉर्म में। देन आता है गाइज प्लूरल, बहुवचन सब्जेक्ट। मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ। गाइज, इसमें आपको पता है यू और आई एक वचन होते हुए भी हम इनमें डू का प्रयोग, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की डू का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट टेंस में
होता है ये। पास्ट में हम इसको इसके आई के साथ में वॉज का प्रयोग करते हैं, लेकिन पास्ट में हम यू के साथ में भी वर का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, तो कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट चूँकि हमारा बहुवचन है, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट देन टाइम दे रखा हो तो टाइम, तो कैसे बनाएंगे। आई, चूँकि आई बहुवचन है, डू नॉट, आई डू नॉट लिव, रहने की लिव, आई डू नॉट लिव दिल्ली में, ऑब्जेक्ट क्या है गाइज, दिल्ली में, इन दिल्ली। आई डू नॉट लिव इन दिल्ली, इसको और कैसे बोलते हैं, आई डोंट लिव इन दिल्ली, आई डोंट लिव इन दिल्ली, इस तरह से भी बोलते हैं इसको हम। आई डोंट लिव इन दिल्ली। वे रोज़ सिनेमा नहीं जाते हैं, वे रोज़ सिनेमा नहीं जाते हैं, बहुवचन है गाइज हमारा, दे बहुवचन है, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, दे डोंट जाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ पे जाते हैं, सिनेमा, टू, मतलब टू डायरेक्शन को दिखाता है, टू, दे डोंट गो टू सिनेमा। अब गई इसमें क्या दे रखा है, रोज, डेली, दे डोंट गो टू सिनेमा डेली। ओके गाइस, टू यहाँ पे डायरेक्शन को शो करता है कि सिनेमा को जाते हैं। ओके गाइस, वे, अच्छा इसमें मैं कह दूं वे घर से आते हैं, वे घर से आते हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वो उल्टी डायरेक्शन को दिखाएगा, घर से आते हैं, तो दे, इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, वे घर से नहीं आते हैं। मैं ये अफर्मेटिव हो गया, वे घर से आते हैं, लेकिन मैं नेगेटिव बना रहा हूं, तो वे घर से नहीं आते हैं, दे डू नॉट, आने की गाइस कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, देन थर्ड फॉर्म कम होती है, दे डोंट कम फ्रॉम होम, दे डू नॉट कम फ्रॉम होम, ये घर से आने की डायरेक्शन को दिखा रहा है, दे डू नॉट कम फ्रॉम होम, फ्रॉम का प्रयोग हम किसी चीज़ से अलग होने के लिए करते हैं, जैसे वे घर से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम होम। ओके गाइस, तो यहाँ पे जाने वाली डायरेक्शन को हम टू से रिप्रेजेंट करते हैं, और आने वाली डायरेक्शन को किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही है वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। होगा, बहुत लोग बोलते हैं वहाँ जाओ, एग्जैक्ट उसमें सब्जेक्ट छुपा होता है, वो आपसे कह रहा है ना, आप वहाँ जाओ या तुम वहाँ जाओ, तो उसमें यू कहीं ना कहीं सब्जेक्ट हाइड होता है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको मैंने समझाने के लिए, वहाँ जाओ, गो देयर गाइस, ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला, ये वहाँ जाओ प्रेजेंट की स्थिति है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य की तरह ही बनता है। एक्चुअल में इसमें क्या है कि बहुवचन सब्जेक्ट यू है, यहाँ पे तुम, तो इसलिए हम वर्ब में एस या यस कुछ नहीं लगाते, गो देयर, यू गो देयर, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है गाइस, एग्जैक्ट सेंटेंस, यू गो देयर, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ मत जाओ। ओके गाइस, आपने देखा होगा वहाँ मत जाओ, ये बोलते हैं वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, लेकिन इसमें सब्जेक्ट छुपा होता है यू, क्योंकि तभी तो हम यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। ओके गाइस, यू डोंट गो देयर। वैसे ही खाना मत खाओ, डोंट ईट फूड, डोंट हैव फूड, डोंट टेक फूड, मैंने आपको ये डिफरेंट लिया है। खिड़की ना खोलो, इस तरह के वाक्य ओ आए जिसके बाद में, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही बनाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट की एक्टिविटी को दर्शाते हैं। ओके गाइस, इसमें हमने एक्टिविटी ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एक्टिविटी ही दर्शाते हैं, वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है, खिड़की खोलो, तो ओपन दी विंडो, इसमें यहाँ पे आपको देखा होगा, खिड़की ना खोलो, डू नॉट ओपन दी विंडो। गाइस, विंडो को हम पहले से जान रहे हैं, इसलिए दी का प्रयोग करा है,
आप दी का भी प्रयोग ना भी करें तो कोई ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, डू नॉट। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपसे कह रहा है तुम विंडो मत खोलो, यू नॉट ओपन विंडो। ओके गाइज, खिड़की खोलो, मैं कहता हूँ आपसे खिड़की खोलो, तो प्लीज़ खिड़की खोलो, कुछ भी है तो ओपन दी विंडो, ओपन दी विंडो। गाइज ये सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें हमने बहुवचन सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे हमने SIS नहीं लगाया है। ओके गाइज, यू क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे कह रहा है ओपन, यू ओपन दी विंडो, तुम खिड़की खोलो, यू ओपन दी विंडो। ओके गाइज, तो गाइज आज की क्लास आपको कैसी लगी? तो गाइज क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।